how are you all? I hope you all are doing good. Today we are going to study food of India. Points to study: food, food grains, pulses, fruits and vegetables, edible oil, spices, dairy products, transportation. Ready, steady, start. Tell your teacher which kind of food you eat and why. Draw the picture of your favorite food below. ये आप खुद से करेंगे. Food. Food is our basic need. We cannot live without food. Food gives us energy to work. It also gives us energy to play. Okay. Food हमारी basic need होती है. Food से हमें energy मिलती है. फूड से हमें काम करने के लिए हम प्ले कर सकते हैं, इतनी एनर्जी मिलती है. ओके, तो फूड हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. इंडिया इज़ अ वेरी बिग कंट्री. देयर आर डिफरेंट लैंडफॉर्म्स एंड क्लाइमेट्स इन इंडिया. सम रीजन्स आर वेरी हॉट whereas some regions are very cold in winter. Because of these regional variations, there are variations in food items grown in different regions. Okay, देखिए, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, तो कुछ इंडिया के कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है और कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे ज़्यादा सर्दी पड़ती है. तो इन वेरिएशंस की वजह से वहाँ के जो रीजन्स हैं वहाँ के फूड भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. ओके, सम foods are eaten raw whereas some foods are cooked before eating. Most of the foods are plant products. We also get food from animals. Okay, कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं कि जो आप रॉ मतलब कच्चे खा सकते हैं और कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिन्हें आपको पका के खाना होता है. ओके, हमें प्लांट्स से फूड मिलते हैं और एनिमल्स से भी हमें फूड मिलता है. ओके, critical thinking. What would happen if all the people ate the same kind of food all over the country? ये आप खुद से करेंगे. Food grains. The most common food grains in our country are rice, wheat, maize and millet. There are also called cereals. Wheat is an important part of our diet. It is mainly grown in the northern states of India. Okay, देखिए, इंडिया में बहुत सारे फूड ग्रेन्स ग्रो किए जाते हैं, जैसे कि राइस, वीट, मेज. ये सब क्या होते हैं? ये फूड ग्रेन्स होते हैं और इन्हें सीरियल्स भी कहा जाता है. तो ये जो फूड ग्रेन्स या सीरियल्स होते हैं ये हमारी डाइट का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है. ओके, नाउ जवार, बाजरा एंड वीट आर मोस्टली ग्रोन इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान. People of eastern and southern states like Odisha, West Bengal, Tamil Nadu and Kerala like to eat rice. In these areas, rice is grown in large quantities. Okay, देखिए, जवार, बाजरा और वीट ये सबसे ज़्यादा उगाया जाता है राजस्थान की लैंड पे. ओके, अब केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा ये जो स्टेट्स हैं ये यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो सबसे ज़्यादा राइस खाते हैं. तो राइस की ग्रोथ सबसे ज़्यादा इन स्टेट्स में ही होती है. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ पीपल. दीज आर वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन. People who eat grains, fruits and vegetables are called vegetarians, and people who eat meat, eggs and fish are well as vegetarian food are called non-vegetarian. Okay, देखिए, अब फूड के बेसिस पर जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो भी टू कैटेगरीज में बांटे गए हैं. फूड के बेसिस पे वो पीपल जो कि ग्रेन्स, वीट, ओके, ये सारी चीज़ें खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वेजिटेबल्स, फ्रूट, ग्रेन्स ये सब जो खाते हैं उन्हें हम वेजिटेरियन कहते हैं. वहीं वो लोग जो मीट, एग और वेजिटेबल्स या फिर वेजिटेरियन फूड खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन वेजिटेरियन पीपल. ओके, यू मस्ट नो द मेन फूड ऑफ एन एरिया इज कॉल्ड द स्टैपल फूड ऑफ दैट एरिया. अगर किसी भी एरिया का कोई मेन फूड है तो उसे वहाँ का स्टैपल फूड कहा जाता है. जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि केरला में ज़्यादा क्या खाया जाता है? राइस खाया जाता है और वहाँ पे राइस की भी ग्रोथ ज़्यादा होती है. तो केरला का स्टैपल फूड क्या हुआ? राइस हुआ. ओके, पल्सेस. वी ईट पल्सेस और दाल अलॉन्ग विथ सीरियल्स. अरहर, मूंग, उड़द, मसूर etc. are common kinds of
पल्सेस, ओके देखिए हम क्या खाते हैं, पल्सेस, दाल या फिर सीरियल्स खाते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अब देखिए जो दाल होती है वो कौन कौन सी होती है, पिक्चर्स में दिखाई हुई है, कौन सी दाल कैसी दिखती है ये भी देख लीजिए, अरहर, मूंग, उड़द और मसूर। ओके, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ पल्सेस आर ग्रोन एंड ईटन इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री में डिफरेंट टाइप की पल्सेस को उगाया और खाया जाता है। ठीक है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, fruits and vegetable are also an important part of our food. Many types of fruits and vegetables are produced in our country. Some fruits and vegetables are seasonal and are not available throughout the year. Mangoes, ladyfingers and gourd are available in summer. Oranges, carrots, radish, turnip and cabbages are available in winter. Okay, देखिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, हमारी ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, हमें फिट रहने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाएं। ठीक है, अब बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं इंडिया में प्रोड्यूस किए जाते हैं, जैसे कि समर सीजन में जो फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं वो है मैंगो, लेडी फिंगर, और वही विंटर्स में जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अवेलेबल होते हैं वो है कैरेट, रेडिश, टर्निप और ऑरेंजेस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश इज फेमस फॉर एप्पल्स एंड नागपुर इज फेमस फॉर ऑरेंजेस। तो मतलब ये क्या हो गए, वहाँ के स्टैपल फ्रूट्स हो गए। ओके, हिमाचल प्रदेश का स्टैपल फ्रूट एप्पल हो गया और वहीं नागपुर का स्टैपल फ्रूट क्या हुआ, ऑरेंजेस। ओके, एक्स्ट्रा शॉट्स, different regions are famous for the different food items. We must respect all the food items and try all of them. Okay, जो different regions होते हैं उनमें different types के food items पाए जाते हैं, तो हमें different types के food items को taste करना चाहिए और उनका respect भी करना चाहिए। Okay, edible oil मतलब कि वो oil जो हम खा सकते हैं। Okay, oil which is used to cook food is called edible oil. Mustard oil, sunflower oil, coconut oil, groundnut oil, soybean oil, all are edible oils. Okay, वो edible oil जो कि हम खा सकते हैं, हम कुक करने के लिए यूज करते हैं, उसे हम edible oil कहते हैं। ठीक है, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर, कोकोनट, ग्राउंडनट ऑयल, ये सारे ऑयल क्या होते हैं, edible oil होते हैं। ठीक है, people of western and southern India mostly use groundnut and coconut oil for cooking. Mustard and sunflower oil are mostly used in north and east India. Butter and ghee are also used all over India. Okay, देखिए वेस्टर्न और साउदर्न इंडिया के जो लोग होते हैं मोस्टली क्या खाते हैं, ग्राउंडनट एंड कोकोनट ऑयल खाते हैं। ठीक है, और मस्टर्ड और सनफ्लावर ऑयल मोस्टली नॉर्थ इंडिया या फिर ईस्ट इंडिया में खाया जाता है। ठीक है, बटर और घी हर जगह मतलब कि पूरी इंडिया में लोग यूज करते हैं, खाते हैं। ओके, स्पाइसेस, वी ऑल ऐड स्पाइसेस टू आवर फूड टू मेक इट टेस्टी। स्पाइसेस गिव फ्लेवर, fragrance and color to our food. Chilies, saffron, cloves, cumins, cardamom, pepper, turmeric, ginger and garlic are some common examples of spices. Okay, spices आपके food में taste लाता है, फूड को टेस्टी बनाने के लिए और कलर लाने के लिए फूड में हम स्पाइसेस का यूज करते हैं। स्पाइसेस जैसे कि चिलीज, सैफरन, क्लोव्स, क्यूमिन, कार्डमम, पेपर, टर्मरिक, ये सब क्या होती हैं, स्पाइसेस होती हैं। केरला इज फेमस फॉर ग्रोइंग पेपर एंड कार्डमम। Spices have made Indian food popular and famous all over the world. तो इंडिया जो है वो स्पाइसेस के लिए फेमस है पूरे वर्ल्ड में। ओके, इंडिया का जो फूड है वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है, तो ये ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस है। ओके, डेयरी प्रोडक्ट्स, dairy products are obtained from animals. Milk, eggs, cheese, curd, etc. are called dairy products. Cows, buffaloes, goats and hens are dairy animals. Many sweets are also made from dairy products. Ice cream is also made from milk. Okay, देखिए dairy products वो होते हैं जो कि हमें animal से मिलते हैं, जैसे कि milk, घी, butter, कर्ड, ये सब डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, ये सब हमें एनिमल्स के थ्रू मिलते हैं। ओके, नाउ अब इनके थ्रू मिल्क से हम स्वीट्स भी बनाते हैं
और हमें डेयरी प्रोडक्ट्स मिलते हैं काउ, बफेलो, गोट, इन सब से. ओके, नाउ oral skills. What are food grains? Why do people living in different regions eat different kinds of food? What is Himachal Pradesh famous food? Name any 3 spices. ये आप खुद से करेंगे. Transportation. All types of grains, vegetables and fruits are not grown in every part of the country. Himachal Pradesh is famous for apples. Apples are grown in large quantity in Himachal Pradesh. Apples are available throughout India. It is mainly because of the transportation. A good transportation system helps fruits and vegetables to reach a place where they are not grown. Buses, trucks, trains, ships and boats are used to carry goods from one place to another. Okay. Transportation. कोई भी फ्रूट और वेजिटेबल, हर टाइप का फ्रूट और हर टाइप का वेजिटेबल किसी एक प्लेस पर अवेलेबल नहीं होता है, तो इन्हें अवेलेबल कराया जाता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, हिमाचल में एप्पल्स की ग्रोथ होती है. ठीक है, एप्पल्स के ट्रीज को ग्रो किया जाता है हिमाचल में पर्टिकुलरली. लेकिन हिमाचल में जब एप्पल्स को ग्रो किया जाता है तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन ऑल ओवर द कंट्री की जाती है. इसी वजह से जो एप्पल है वो पूरी कंट्री में अवेलेबल होते हैं. तो ट्रक्स और बसेस का यूज किया जाता है एप्पल्स को वन प्लेस टू अनदर प्लेस तक पहुंचाने के लिए. ओके, कीवर्ड्स: एडिबल, suitable to be eaten, fragrance, pleasant and sweet smell. Let's recapitulate. Food is our basic need. Food gives us energy to work. Because of regional variations, there are variations in food of India. The most common food grains in our country are rice, wheat, maize and millet. Fruits and vegetables are also an important part of our food. Oil, which is used to cook food, is called edible oil. Dairy products are obtained from animals. A good transportation system helps fruit and vegetable to reach a place where they are not grown. So students, I hope आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. अब इसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे.